आज हम भारत के संविधान के बारे में जानने वाले हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। लेकिन इसके पीछे बहुत से फैक्ट ऐसे भी हैं जो हम नहीं जानते हैं। तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे कि भारत का संविधान कैसे कैसे निर्माण हुआ और भारत के संविधान के बारे में जितने भी फैक्ट हैं वो सभी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले संविधान है क्या। संविधान वो नियमों का किताब है जो बताता है कि हमारा देश कैसे चलेगा। यानी संविधान एक तरीके से समझ लीजिए कोई किताब है, उसमें लिखा रहेगा कि हमारा देश कैसे चलेगा, उसका शासन व्यवस्था कैसे चलेगा, यही सब है। यानी संविधान नियमों का किताब है जो बताती है कि हमारा देश कैसे चलेगा। इसमें लिखा होता है सरकार कैसे बनेगी, जो भी बताया, लोगों के अधिकार क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यही सब संविधान में लिखा रहता है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना दिया रहता है। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था संविधान सभा में। तो चलिए देखते हैं कि क्या है प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसकी आत्मा है। इसमें भारत को एक संप्रभु यानी भारत स्वतंत्र है, किसी के दबाव में निर्णय नहीं लेगा। समाजवादी यानी आर्थिक और सामाजिक रूप से समानता रहेगी। धर्मनिरपेक्ष, भारत किसी भी धर्म को मान्यता या फिर किसी के धर्म के पक्ष में नहीं बात करेगा, सभी धर्मों को समान मानेगा। लोकतांत्रिक यानी जनता का शासन होगा। गणराज्य यानी जो भारत के राष्ट्रपति रहते हैं, जो संवैधानिक अध्यक्ष हैं, उनको जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाएगा। वंशानुगत नहीं होगा, जैसे कि ब्रिटेन में रहता है वैसा नहीं होगा। घोषित किया गया है, यानी जो प्रस्तावना है एक तरीके से समझ लीजिए हमारे जो संविधान कैसे कैसे आगे कैसे विस्तार उसका किया जाएगा, कैसे उसको लागू किया जाएगा, उसमें क्या क्या प्रावधान जोड़े जाएंगे, उसका एक मूल ढांचा है। संविधान निर्माण का इतिहास देखिए, सबसे पहले 1934 में संविधान सभा का विचार प्रारंभ हुआ। संविधान सभा, आपके मन में ख्याल आएगा कि क्या होता है। देखिए, संविधान निर्माण करने के लिए कुछ लोग इकट्ठे हुए थे। जब वही सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए तो संविधान सभा का गठन किया गया था। तो 1934 में सबसे पहले विचार आया था इसका, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तो 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। जब अंग्रेजों ने बोल दिया कि अब हम आपको स्वतंत्र करने वाले हैं, तो नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 में इसकी पहली बैठक हुई। यानी जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक किए और उसमें ये डिसीजन लिए कि हाँ, हमारा संविधान कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, यही सब था। फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था, केवल लागू नहीं हुआ था। वो लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का बैठक हुई थी, तब सच्चिदानंद सिन्हा को वहाँ का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन ये केवल 2 ही दिन अध्यक्ष बने थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष परमानेंट बना दिया गया था। अस्थायी यानी टेम्परेरी और परमानेंट यानी अस्थायी। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हमारे संविधान जो बनाया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसको संविधान सभा का जनक भी कहा जाता है, उनकी एक समिति थी, मसौदा समिति। इसको प्रारूप समिति भी बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसमें 7 सदस्य थे, लेकिन जो उनके हेड थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। बेसिकली इसमें तो 389 सदस्य थे, लेकिन जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया था तो और सारे सदस्य इसमें से चले गए थे, तो बाकी जितने बचे थे 299 सदस्य बचे थे। हमारा संविधान बनाने में समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना खर्च हुआ था? 64 लाख। कुल सत्र कितने हुए थे? 11। यानी जैसे कि जब बैठक होता है, कुछ एक महीने में कितने दिन बैठक हुए, तो जो बैठकों का समूह रहता है उसी को सत्र बोलते हैं। तो ऐसे कुल 11 सत्र हुए थे। अब संविधान के भाग और अनुच्छेद के बारे में कुछ जानते हैं। हमारे संविधान में कुल 25 भाग हैं। उतने समय तो 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान की ये स्थिति है। वर्तमान में कुल 770 प्लस अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं
मौलिक अधिकार 6 हैं, यानी जो हमारे अधिकार हैं जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, वो 6 अधिकार हैं। मौलिक कर्तव्य 11 हैं। हमें अधिकार दिया गया है तो हमारा राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य भी हैं कि हमें कैसे क्या करना चाहिए, हमें संविधान का आदर करना चाहिए, यही सब जो है वो मौलिक कर्तव्य है। डीपीएसपी जो है वो एक और महत्वपूर्ण है, वो दिया है आर्टिकल 36 से 51, यानी 36 से 51 तक डीपीएसपी दिया गया है। इसमें बताया गया है कि सरकार को राज्य के लिए क्या क्या करना चाहिए कि शासन व्यवस्था अच्छे से चले, जनता का कल्याण हो, यही सब है वो जो डीपीएसपी में बताया गया है। मौलिक अधिकार एक बार जल्दी से देख लीजिए कि ये जो 6 कौन कौन से हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार, ये सब जो 6 अधिकार हैं ये दिए गए हैं। अब एक अन्य तथ्य भी देख लीजिए। संविधान के जनक थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के जनक थे। फिर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया, यानी राष्ट्रगान जन गण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम। फिर 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे। तो इतना ही था आज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।